हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, जिस पीडीएफ की बात की गई थी उस पीडीएफ की एक झलक मैं आपको एक बार दिखाता हूं। इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि सर इसमें कुछ वोकैबुलरी भी ऐड कर दीजिए। तो अब मैंने इसमें 1000 वोकैबुलरी भी ऐड कर दी है और कुछ और भी एडवांस स्ट्रक्चर्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो चलिए आप पीडीएफ की बात करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि ये जो पीडीएफ है ये पूरे 260 पेजेस पर बना है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा पीडीएफ है और इसकी जो शुरुआत हुई है वो दिस और दैट से हुई है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से, ताकि अगर कोई शुरू में इंग्लिश सीख रहे हैं जो बिगिनर हैं उनके लिए आसानी हो। उसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दिस और दोस का प्रयोग मैंने बताया हुआ है। और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है यूज़ ऑफ ही, शी, यू, दे, वी एंड आई, यानी जितने भी प्रोनाउन हैं उन सब का यूज़ मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़। हैव और हैज़ का यूज़ मैंने यहाँ पर बताया हुआ है पूरे डिटेल में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइम बताना सिखाया है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको यूज़ ऑफ देयर, यानी कि देयर का यूज़ मैंने बताया है। और इसके बाद यहाँ पर टेंसेस को मैंने फुल डिटेल में बताया है, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से आप बड़ी आसानी से टेंस को सीख सकते हैं। और जैसे ही टेंस खत्म होंगे उसके बाद शुरू हो जाएगा एडवांस स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर देखिए 1 और इसके बाद यहाँ पर है 2, 3, 4, 5 और इसी तरह चलते जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डेयर का यूज़ मैंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ ऑफ फॉन्ड ऑफ का यूज़ मैंने बताया हुआ है। और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैन बी और कैन हैव का प्रयोग दिख जाएगा। और जैसे कैन हैव का प्रयोग है यहाँ पर एक्सप्रेशंस फॉर बीइंग रिलीव्ड। उसके बाद एज फार एज का प्रयोग बताया हुआ है मैंने यहाँ पर। उसके बाद यूज़ ऑफ एज इफ़ या फिर एज दो, इसका प्रयोग है। इसी तरह से बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स का मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है प्रयोग की कैसे इस्तेमाल होता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस। यहाँ पर जितने तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं सारे को मैंने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 है और इसके बाद आप आगे जाएंगे तो और भी आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में मिलेंगे। टाइप 3 है यहाँ पर। उसके बाद यूज़ ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, इसी तरह से पूरे 100 एडवांस स्ट्रक्चर्स मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। और जैसे ही एडवांस स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है डेली यूज़ कन्वर्सेशन वाले सेंटेंसेस। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली यूज़ कन्वर्सेशन वाले सेंटेंसेस यहाँ से शुरू हैं और ये चलते जाते हैं और बिल्कुल यहाँ तक है अभी, और है नीचे बहुत सारे हैं, लगभग 3000 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और जैसे ही डेली यूज़ सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को डिटेल में समझाया हुआ है मैंने यहाँ पर। जी, आप देख सकते हैं कॉलम बना हुआ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। यहाँ से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ख़त्म होते हैं तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर कुछ बेसिक कन्वर्सेशन मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ताकि आप लोग आसानी से इसको याद कर सकें। और इसके बाद 1000 वोकेबलरी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल कलरफुल है ताकि आपकी आँखों में भी इफ़ेक्ट ना पड़े। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक 1000 वोकेबलरी इसमें ऐड है। इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको जो नंबर दिया गया हुआ है उस नंबर पे 99 रुपीज़ पे करने हैं। और हाँ, शिक्षा की राह में 100 रुपये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप शिक्षा की राह में 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते तो उस शिक्षा से आप कभी 100 रुपये कमा भी नहीं सकते। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए और फटाफट से पीडीएफ ले लीजिए अगर इंग्लिश सीखना है। इस पीडीएफ में यानी आप पूरी तरह से कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होता है। थैंक यू।